जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, और इस लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट उसकी फ़र्दर जनरेशंस की बात करेंगे। चलें हम आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर फंडामेंटल जनरेशंस। देखिए, कंप्यूटर हमारे पास ऐसे ही नहीं हमें पॉकेट में मिल गया, जैसे मोबाइल फ़ोन्स की फॉर्म में या फिर हैंड पॉकेट्स टैबलेट्स की फॉर्म में नहीं हमें मिला, आसानी से नहीं मिला। इसके पीछे बहुत ही मेहनत हुई है। तो इसकी डिफरेंट जनरेशन हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी फ़र्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फ़र्स्ट जनरेशन जो है, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन क्या है, हमारे पास आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। 1946 से 1959 तक पहला जो कंप्यूटर बना है, उसको बनाने में 1946 से 1959 तक का जो है ड्यूरेशन लगा है। और वो किस पे बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब्स पे। वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड था। सेकंड जनरेशन जो थी, द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 तक। और ये किस पे जो है बेस्ड था? ये था ट्रांजिस्टर बेस्ड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन आई, उसका था द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन इज़ 1965 से 1971। और वो किस पे बेस्ड था? इंटीग्रेटेड सर्किट बेस पे था। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारे पास है, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन हमारे पास 1971 से 1980s। आप देख लें कितनी मेहनत की गई है इसके पीछे। VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। फिफ्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़ 1980s से ऑनवर्ड, 1980 से जो है नेक्स्ट जो हमारे पास चल रहा है आज तक, जो है वो फिफ्थ जनरेशन पर ही काम हो रहा है और उसमें एडवांसमेंट की जा रही है। ये कौन सा? ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है। चलिए हम आज जो है हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो ये है फर्स्ट जनरेशन। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1946 से 1959। जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास है 1946 से 1959 तक। द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या था कि वो फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था बेसिक कंपोनेंट किसके लिए? मेमोरी के लिए और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। दीज ट्यूब्स कैसी थी? लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जैसे बल्ब होते हैं वैसी ही जो थी ये ट्यूब्स थी। प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट, और ये क्या करती थी? हीट प्रोड्यूस करती थी। एंड इंस्टॉलेशंस यूज टू फ्यूज़ फ्रिक्वेंटली, और इनको क्या किया जाता था? यूज़ किया जाता था फ्यूज़ करने के लिए फ्रिक्वेंटली। देयरफॉर दे वर वेरी एक्सपेंसिव। ये जो थी वो बहुत ही महंगी थी, उनकी कॉस्ट बहुत थी। एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वर एबल टू अफोर्ड इट, और इसमें जो है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो इसको अफोर्ड कर सकती थी। एक आम बंदा नहीं यूज़ कर सकता, एक छोटे बिजनेस वाले इंसान जो था वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो था कंप्यूटर तो था, लेकिन ये बहुत ही रेयर लोग यूज़ कर सकते थे और हर इंसान की यूज़ में भी नहीं था। और इसकी जो वर्किंग थी वो भी हर इंसान से नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोडिंग में किया हुआ था। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखें, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इन दिस जनरेशन मैनी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज। इसमें जो है बहुत सारे प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे। पंच कार्ड्स, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप वाज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें जो है ये आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें जो है पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे, पेपर टेप्स एंड मैग्नेटिक टेप वाज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कंप्यूटर क्या करता था? जनरेशन जो ये वाली कंप्यूटर जनरेशन थी वो यूज़ करती थी मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें जो है मशीन कोड जो है वो यूज़ किया जाता था। द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन आर। इसमें फ़ीचर्स कौन सी थी? इसकी खसूसियात क्या थी फर्स्ट जनरेशन की? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, अनरिलायबल थी,
कि ये हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, ये क्या करता था, ओनली मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था इसको। जैसे अब जो है हम वॉइस अपनी ही कोई भी लैंग्वेज में हम गूगल को करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो हमें इंटरनेट से निकाल के दे देता है। इस तरह जो था ये इस तरह का नहीं था, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, ये जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता था। वेरी कॉस्टली था, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, और इसके लिए बहुत बड़ा रूम चाहिए होता था, उसमें एसीज़ वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ता था क्योंकि ये हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाता था। शो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और स्लो इसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी। इसके अलावा ह्यूज साइज़ था, जैसे आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये एक पूरे रूम में जो है एक ही कंप्यूटर जो है जगह ले लेता था। और नीड ऑफ एसी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए बहुत एसी की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि ये ऐसे जो है ये वर्किंग में नहीं था, ये हीटअप हो जाता था। उसके अलावा नॉन पोर्टेबल था, हम इसको कहीं उठा के नहीं जा सकते थे। कंज्यूमर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब वो बड़ा था तो जाहिर है उसने इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर यूनिक, एडविक, यूनिक, IBM 701, IBM 650 जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में आते हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। सेकंड जनरेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।